स्टॉक मार्केट में एक छोटा निवेशक 1,000 रुपये 2,000 रुपये लगा के अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करता है। और सबसे पहले वो जो गलती करता है, और ख़ास करके ये ऐसी गलती काफ़ी लोग करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रारंभ में वो ऐसे शेयर बाय करते हैं जो पेनी शेयर होते हैं, यानी कि जिनका शेयर प्राइस 1 रुपये 2 रुपये से कम का होता है। इस प्रकार के शेयर में निवेश करने का वो प्लान करते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि इस शेयर में अगर हम निवेश करते हैं तो आने वाले 2 साल 5 साल में ये शेयर मल्टीपल रिटर्न देगा, और हमारा लगाया हुआ 1,000 रुपया 2,000 रुपया ये हमें लाखों रुपए दे देगा। और यही सोच के वो मार्केट में अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में देखने में यह आता है कि वो शेयर में जिनको वो सस्ता शेयर समझ रहे थे और ये सोच के पैसा लगाया था कि इसमें और क्या ही नीचे जाएगा शेयर, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो शेयर या तो नीचे जा चुका है अपने बाइंग प्राइस से भी नीचे, या तो उसके अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है या स्टॉक डीलिस्ट हो गया है और उनका पैसा फंस चुका है। अब उनका लगाया हुआ 1,000-2,000 रुपये भी वो निकल नहीं पाता है और इस प्रकार से वो मार्केट में फंस जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार से एक जानकारी आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको एक कंपनी के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। उस कंपनी की पूरी सच्चाई और वास्तविकता बताऊंगा, जिसमें आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपको शेयर खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों को ध्यान में देना चाहिए और किस प्रकार के शेयर को आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना चाहिए और किन स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपनी जिसका नाम है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इसका जो बीएससी कोड है ये 540614, ये इसका बीएससी कोड है। अब इससे पहले तो हम यहाँ पे कंपनी की कहानी को समझ लेते हैं कि 10 अगस्त 2017 को इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 1 रुपये 5 पैसे पे था। इसके बाद इस स्टॉक के अंदर तेजी आई और तेजी आने के बाद देखते हैं तो 2 जनवरी 2021 को शेयर का प्राइस 11 रुपये 59 पैसे तक के पहुँच गया। लेकिन इसके बाद तस्वीर पूरी बदल गई और 11 जून 2026 को इसका आखिरी ट्रेड प्राइस जो देखने में आया वो था 0.47 था, यानी 11 रुपये 59 पैसे के मुकाबले इस शेयर के अंदर अगर देखें तो इसमें 96% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन ऐसे सवाल ये आता है कि आखिरकार इस कंपनी में ऐसा क्या हुआ और क्या इसके अंदर ट्रेडिंग बंद हो गई है, क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि ये स्टॉक में 11 जून को आखिरी ट्रेड देखने को मिला था और आज है 19 अगस्त, तो 19 अगस्त तक इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली। अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम यहाँ पे टॉपिक को थोड़ा और डिस्क्राइब कर लेते हैं कि आखिरकार इस प्रकार के शेयर की जानकारी रिटेल इन्वेस्टर को होती कहाँ से है, उन्हें कहाँ से पता चलता है। तो मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो गया या आपके टेक्स्ट मैसेज हो गया, उन पे आपको किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा मैसेज किया जाता है और वहाँ पे ये बताया जाता है कि 1 रुपये का शेयर है, अभी डेली अपर सर्किट लगा रहा है और आने वाले समय में यह शेयर 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये तक के बिक जाएगा, इसकी आप 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी तुरंत बाय कर लीजिए। इस प्रकार के स्कैम भरे मैसेज आते हैं। और फिर क्या था, कुछ लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि वास्तव में जो मैसेज आया था उसमें उस प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ऐसे में वो ऑर्डर लगाते हैं और कुछ एक दिन तो उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है और वो सोच के फोमो में आके ये देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने जो बात कही थी कि जो शेयर बताया था कि 1 रुपये का शेयर है, आज 1 रुपये 5 पैसे हो गया, कल 1 रुपये 10 पैसे हो गया, परसों 1 रुपये 15 पैसे हो गया, 20 पैसे हो गया, लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा है। और ये सोचिए वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक दिन जब शेयर का प्राइस 2-5 रुपये के पहुँच जाता है अपर सर्किट लगते हुए, क्योंकि जब अपर सर्किट लगता है तो उस समय बायर तो अवेलेबल होते हैं लेकिन सेलर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और ये जो होता है ये स्कैम होता है एक प्रकार से। और फिर जब वहाँ पे बड़ी मात्रा में स्टॉक सेल कर दिया जाता है, फिर सेलर तो होते हैं लेकिन बायर कोई नहीं मिल पाता है और यहीं पे होता है स्कैम, और इस प्रकार के स्कैम में इन्वेस्टर फंस जाता है। तो ये तो हो गई बाकी स्टॉक की कहानी, किस प्रकार से मैसेजेस भी आते हैं। तो आपको इस प्रकार के जब आपको मैसेज आते हैं तो आपको अवेयर रहना, इस प्रकार आप बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे आप मार्केट में ऑर्डर ना लगाए ना ही ट्रेड करें, अन्यथा आपका पैसा जो है वो रिस्क में जा सकता है। अब यहाँ पे जो कहानी है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे 11 जून 2026 की। 11 जून 2026 को बीएससी ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया और उस महत्वपूर्ण नोटिस में बीएससी के अनुसार एक्सचेंज की तरफ से कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की साइट विजिट किया गया और साइट विजिट करने के बाद में वहाँ कंपनी मौजूद नहीं मिली। इसके बाद बीएससी ने एंट्री मेच्योर के तहत के तौर पे लेते हुए जीजी इंजीनियरिंग की सिक्योरिटीज़ को ट्रेडिंग को 12 जून 2026 से प्रोवाइडेड या सस्पेंड कर दिया गया। मतलब कि ये केस में ऐसा हुआ कि बीएससी ने 11 जून 2026 को साइट पे विजिट किया। साइट विजिट करने पे वहाँ पाया गया कि कंपनी जो बताई गई थी वो कंपनी उस साइट पे मौजूद नहीं मिली। अब इन्होंने देखा बीएससी ने कि कंपनी
अपने रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो फिर संज्ञान दिया इस मामले को 12 जून 2026 को सस्पेंड कंपनी को कर दिया। यानी यहाँ कोई सामान्य सर्किट या टेम्पररी लिक्विडेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सचेंज की चिंता कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर उसके मौजूद न होने को लेकर थी। और सबसे ज़रूरी सवाल था, क्या जीजी इंजीनियरिंग डिलिस्ट हो चुकी है? क्या यहाँ इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? सस्पेंशन और डीलिस्टिंग दो अलग चीज़ें होती है, और सस्पेंशन हट सकता है लेकिन डीलिस्टिंग होगी तो इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है। मैं आपको आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीजी इंजीनियरिंग डीलिस्ट हो चुकी है और यहाँ इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अब यहाँ पे जो उपलब्ध बीएसई रिलेटेड रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स में जीजी इंजीनियरिंग के खिलाफ एक्शन के रूप में जो प्रोहिबिटेड एंड सस्पेंडेड ऑफ फॉर ट्रेडिंग लिखा हुआ है, तो इसे अभी डिलिस्ट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनका जो लेटर आया बीएसई की तरफ से वहाँ पे प्रोहिबिटेड एंड और सस्पेंडेड ट्रेडिंग लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे इन्वेस्टर सुरक्षित है, क्योंकि जब बीएसई किसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करती है तो यहाँ पे कंपनी को संबंधित दस्तावेज पेश करना होता है, और बीएसई जब तक ये संतुष्ट नहीं होती है कार्रवाई से तब तक ये स्टॉक के ऊपर सस्पेंशन लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई किसी स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ पे उसका एग्जिट कर पाना मुश्किल होता है। अब अगर आपके पास में इसके शेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट में ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है तो आप उसे सामान्य तरीके से स्टॉक मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस समय उसकी ऑर्डर विंडो क्लोज कर दी जाती है। आप वहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा सकते, ना ही स्टॉक को आप बेच सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्क्रीनर के डेटा है उसके आधार पर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स है उसके ऊपर मैं नज़र डालता हूँ और देखता हूँ। तो 11 जून 2026 के आसपास में मार्केट के तकरीबन यहाँ पे 74.5 करोड़ और बुक वैल्यू देखते हैं तो करीब 1.45 पर दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ पे ROCE सिर्फ 0.43% और ROE लगभग -0.20% था। और प्रमोटर की होल्डिंग पे देखते हैं तो यहाँ पे ओनली प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 1.26% थी, जबकि पब्लिक होल्डिंग करीब 98.74% थी। यानी कि ये मान सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो झोल पहले ही कंपनी में था और कंपनी ने अपनी होल्डिंग सारी पब्लिक को चिपका के रखी थी। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये आती है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी की सेल्स में करीब 166 करोड़ तक के आ गई, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये शेयर सेल जो थी ये 178 करोड़ यानी कि 178 करोड़ थी, और इसका TTM सेल्स तकरीबन 121 करोड़ यानी कि 121 करोड़ दिखाई गई है। अब क्वार्टरली नंबर में भी यहाँ पे उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है। तो जून 2026 क्वार्टर में सेल्स करीब 21.85 करोड़ और नेट प्रॉफिट करीब 4.87 करोड़ दिख रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में नेट लॉस भी आया था। अब बैलेंस शीट में बोरोइंग करीब 8 करोड़ तक पहुंचती हुई दिखाई देती है और कैश फ्लो लगातार मजबूत और स्टेबल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी की जो बोरोइंग है उधारी है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है और 8 करोड़ तक पहुंच गई है, और कैश फ्लो भी ऐसा नहीं है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट यहाँ पे चुकाते हुए नजर आए, यानी कि यहाँ पे मजबूत देखने में नहीं आ रहा, स्टेबल देखने में नहीं आ रहा। अब यानी सिर्फ यह देखकर कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के नीचे है तो इसे सस्ता शेयर मान लेना और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बुक वैल्यू का मैटर एक अलग होता है और कंपनी अपना कैश फ्लो किस प्रकार से जनरेट कर रही है, कंपनी में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और साथ ही कंपनी जो इन्वेस्टर से जो पैसा ले रही है उस पैसे को वो ऐसे बिजनेस में लगा पा रही है या नहीं लगा पा रही जहाँ से उसका बिजनेस अच्छा आगे ग्रो कर सकता है। अब यहाँ पे जो ROE और ROCE है जो नंबर दिखाते हैं वो यही दिखाते हैं कि कंपनी इन्वेस्टर के पैसे का सही दिशा में यूज़ नहीं कर पा रही है, इसलिए ये थोड़े निगेटिव कमज़ोर देखने में आ रहे हैं। अब इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब मैं आपके लिए पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास में जीजी इंजीनियरिंग के शेयर्स है तो सबसे पहले आपको पैनिक में कोई आप यहाँ पे अनऑफिशियली बायर या व्हाट्सएप ऑफर पर देकर आप अपना शेयर बेचने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अब आप यहाँ पे अपने शेयर बेच नहीं सकते, क्योंकि इस समय यहाँ पे स्टॉक की ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। अगर आपको कहीं से भी कोई व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर को इस जगह पे बेच सकते हैं, ये इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, तो ये स्कैम हो सकता है। आप इन चीज़ों को तब तक के ना फॉलो कर जब तक कि आपको एक्सचेंज के द्वारा या NSE BSE की ऑफिशियली अनाउंसमेंट में ये जानकारी ना मिले, तब तक कि आपको इन बातों को अवॉइड करना चाहिए। और अपने ब्रोकर और DP होल्डिंग की
कंफर्मेशन को आपको यहाँ पे देखना चाहिए। साथ ही बीएसई के ऑफिशियल अनाउंसमेंट और कंपनी की फ्यूचर कंप्लायंस अपडेट आप देखते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी आती है कि जब तक बीएसई की तरफ से ट्रेडिंग रेज्यूम या फ्यूचर रेगुलेटरी एक्सचेंज या डिलिस्टिंग से जुड़ा स्पष्ट ऑफिशियली अपडेट नहीं आता, तब तक के इस इन्वेस्टमेंट को आप हाईली स्पेकुलेटिव और इनलिक्विडेट मानकर आपको यहाँ पे चलना चाहिए। और अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो सिर्फ 0.47 की कीमत देखकर आपको ऐसे स्टॉक में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि छोटी कीमत पे पैसा लगाने की कोशिश करना बिल्कुल एक अलग बात होती है। और आपको इस प्रकार के छोटे शेयर में तो बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब सस्ता शेयर और सुरक्षित शेयर दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती है। अब जीजी इंजीनियरिंग की कहानी यह सिखाती है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्राइस नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें कंपनी मौजूद है या नहीं है वो भी हमें पता करनी चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है वो भी देखना चाहिए। क्या प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये भी आपको पता करना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही एक्सचेंज कंप्लायंस कैसी है वो आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ज़रूरत पड़ने पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, वो आपको सोचना चाहिए। अगर आप किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि अगर कल कोई कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या मैं अपना पैसा यहाँ से निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा। अगर मेरा पैसा फंस गया तो क्या होगा, ये भी आपको अपना रिस्क देखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे फॉर्मों में आके स्टॉक मार्केट में हज़ारों लाखों क्वांटिटी खरीद लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया और ये शेयर जिस प्रकार से बताया था कि 1 रुपये से 11.59 तक के पैसे तक के पहुँच गया, तो आने वाले अगर 3-4 साल तक के मैं 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके रखता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 11 लाख या 12 लाख या 50 लाख हो सकता है। तो इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये जो मैंने बातें बताई है इन बातों को आपको ध्यान में देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई शेयर 1 रुपये से लेकर 17 रुपये 50 रुपये तक के गया है, उसके बाद स्टॉक नीचे आ रहा है 2 रुपये 5 रुपये या 1 रुपये का हो जा रहा है, तो सबसे पहले खुद अपने आप से एक सवाल पूछिएगा कि ये शेयर भविष्य में जो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये गया था ये किस कारण से इतना सस्ता मिल रहा है और क्या वापस से ये दोबारा इतने हाई तक के जा सकता है। क्योंकि अगर जो शेयर हाई से नीचे आया है तो उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ लगी थी जिसके कारण वो अपना टॉप बना के नीचे आया हुआ है। उसके पीछे आप कारण को तलाशिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कीजिए। इस केस में सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या देखने को मिलता है कि बीएसई की साइट विजिट में कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे ट्रेस नहीं हुई और ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग इस टॉपिक पे हमें देखने को मिला। इसलिए इसे हम 0.47 का मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी समझने से पहले रिस्क को समझना हम यहाँ पे जरूरी समझते हैं। और यह जानकारी दोस्तों एजुकेशन बेसिस पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपके पास भी इसी प्रकार का स्टॉक है और अगर आप इसी प्रकार के स्टॉक के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में स्टॉक का नाम मेंशन कर सकते हैं। हम आपके दिए हुए टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे ताकि स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस फैले और जो लोग स्टॉक मार्केट में इस प्रकार के पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो निवेश करने से पहले वो मार्केट को समझे, मार्केट को सीखे और मार्केट में जाने। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना समझना चाहते हैं, बारीकी से अध्ययन करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमने आपके लिए एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.stockbiz.in, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और साथ ही आपको इन्वेस्टर अवेयरनेस की जानकारी भी सीखने को मिलेगी कि आपको मार्केट में कौन कौन सी और किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए और मार्केट में कौन सी सही दिशा है ट्रेड करने की, कहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए, वो सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और मार्केट की जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं ताकि इस प्रकार से मार्केट में पैसा आपका फंसे नहीं। आई होप आपको ये जानकारी बड़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और यह जानकारी अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो पेनी स्टॉक में निवेश करता है और वो सपने देख रहा है कि उनका लगाया हुआ पैसा आगे चल के लखपति करोड़पति उन्हें बना सकता है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जगह इसी चैनल पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का प्लान कीजिए। उसके बाद ही किसी स्टॉक में आप निवेश करने की आगे की रणनीति को बनाएं।